हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है 3:30 AM से और मैं दरवाज़ा खोल कर ना ऐसे बैठी हुई हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कूलर भी चला हुआ था, टेबल फ़ैन भी था, सीलिंग फ़ैन भी था, फिर भी बहुत गर्मी थी। तो मुझे लगा कि चलो दरवाज़ा खोल के ही पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। और जैसे ही पूजा करके नहा कर पूजा करके मैं बैठी और सोची कि अब किचन में जाती हूँ, तो हस्बैंड ने हाथ में कलर वाली कटोरी थमा दी। अब उनके जा रही हूँ बालों को कलर करने के लिए। तो टाइम था तो बोले कि कलर कर दो। और ये शायद थर्सडे या फिर फ्राइडे का व्लॉग है, दिन मुझे याद नहीं रहता क्योंकि बहुत बहुत दिनों पे एडिट करती हूँ ना। तो ड्यूटी उनको जाना है और ड्यूटी जाने से पहले ये कलर लगवा रहे हैं। वैसे संडे को उनके पास टाइम नहीं था, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा ना कि बोरिंग में ही पूरा टाइम निकल गया। उस दिन भी उन्होंने छुट्टी ली थी तो टाइम लगा नहीं। और बालों को कलर करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में बच्चों का नाश्ता बनाने, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे। और आज मेरे बच्चों की फरमाइश का कुछ भी नहीं बनेगा। आज बनेगी सिंपल रोटी सब्जी, क्योंकि आज मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा। वैसे भी मैं लेट हो गई इनके हेयर में कलर करने के चक्कर में। और तो कौन कौन अपने हस्बैंड को इस तरह से कलर करता है। और मुझे एक कमेंट आया था जब मैंने मेहंदी वाला व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। ये मेरे बालों में मेहंदी लगा रहे हैं, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैं इस ऐड कर दूंगी इसमें, कि आपके पति ना आपके पापा लगते हैं। तो अब आप बताइए कहाँ से मेरे हस्बैंड मेरे पापा लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको मैंने पसंद किया है। अगर ये अच्छे नहीं होते तो शायद मैं इनसे शादी नहीं करती। बातें मैंने करी, मैं इनसे मिली, मुझे अच्छे लगे और मैं भी इनको अच्छी लगी, तभी तो शादी हुई है ना। इनको अच्छी लगी कि नहीं लगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने मम्मी पापा को कहा और ये भी अपने घर में बोले तो राज़ी हो गए, तो शादी हो गई। और सिंपल सा लौकी की सब्ज़ी में बनाऊंगी, जो कि आप भुजिया टाइप का मसाले वाली नहीं बनाऊंगी। सिर्फ तेल में राई और हरी मिर्च प्याज और ये मेरी सब डाला ड्यूटी है। इसमें लगा रखी है डेली। इसके ब्रश में मैं पेस्ट लगाती हूँ। इतना बड़ा बाबू खुद से पेस्ट नहीं लगा सकता है, ये बताओ। लगाऊंगा पापा से भी नहीं लगाएगा। मैं सोई भी रहूंगी, उसके पापा बगल में रहेंगे, मम्मा पेस्ट लगा दो, दो लगा देती हूँ। स्कूल जाना है ना, आज स्पेशल कुछ नहीं बनेगा, सिंपल रोटी सब्जी लेकर जाओगे। ये चीटिंग नहीं बेटा, आज मेरी फरमाइश का खाना होगा। लो, हफ्ते में एक दिन तो मेरे हिसाब से खाओगे, है ना। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया है तो उसमें मैंने डाल दिया है लौकी और इसमें हल्दी और नमक डालूँगी। और वैसे भी ये सारी जो सब्जियाँ होती हैं ना, इसमें अपना ही टेस्ट होता है। ज़्यादा मसाले वगैरह डालने से तो टेस्टी बनती ही है, वैसे भी सिंपल बनाओ तो अच्छी लगती है। पहले मैं सोची थी कोफ्ते बनाऊँगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लौकी था, एकदम ताज़ा था, तो कोफ्ते में एकदम पानी ज़्यादा छोड़ता, तो इस करके मैंने इसका भुजिया टाइप का ही बना दिया। और जब भी मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, सोचती हूँ व्लॉगिंग करूँ ना, तो उस दिन या तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ या फिर ऐसा कुछ होता है कि व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता। तो जिस दिन सब्जी और रोटी सिंपल बनानी होती है, उसी दिन मेरा मन करता है कि कैमरा उठाओ और व्लॉगिंग करो। तो यहाँ पर मेरे यशवीर बेटे की प्लेट लग रही है सिंपल। आज वो पराठा और सब्जी खाएगा, बहुत मन मार के वैसे खाएगा, लेकिन कभी कभी ये भी ज़रूरी है। तो नीचे नाश्ता देखकर आई, कहता मम्मा मैं कोशिश करता हूँ खाने की, तो इसलिए कभी कभी मैं इस टाइप का ना नाश्ता इन लोगों को देती हूँ, टिफिन में भी और वैसे भी सुबह में खाने के लिए। डेली चेंज करके नहीं बना सकते ना, तो इस तरह से कभी कभी जो भी रोटी सब्जी सिंपल बने, सूखी रूखी, वो बच्चों को देना चाहिए, कम से कम आदत तो पड़ेगी। तो मुझे पता है आज ये लोग सही से खाएंगे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, दोपहर में दाल चावल। तो यहाँ पर देखिए किचन से आने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। हस्बैंड का टिफ़िन पैक हो गया है, बच्चों का
मेरी नाश्ता मैंने करा दिया है, स्कूल चले गए हैं, मैं मंदिर से पूजा कर कर आ गई हूँ। तो मैं अब रूटीन में ऐड की हूँ कि मुझे डेली भोलेनाथ के मंदिर जाना है। जैसे मैं लुधियाना में जाती थी ना, बगल में ही शिव मंदिर था, तो मैं मेरे भोलेनाथ को जल चढ़ाने हमेशा जाती थी। यहाँ नहीं जाती थी क्योंकि बहू हूँ और घर से निकलना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारी चीज़ें ना घर में ही अवेलेबल हो जाती हैं, सारा चीज़ घर में ही आ जाता है, फ़ोन करो पहुँच जाता है। तो वैसी ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे मार्केट जाने की या बाहर जाने की, तो आदत अब रही नहीं है, बाहर ना बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, मैं मेरे भोलेनाथ की जैसे पूजा पहले करती थी अब मैं फिर से करूँगी। वैसे भी उनकी कृपा से जो भी है बहुत है, अभी तक तो ऐसा कुछ कमी मुझे महसूस नहीं हुआ है। वैसे भी जो भी हो ना आपके पास उतने में ही खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता ये भी लेना है वो भी लेना है, फिर जब सारी चीज़ें देखती हूँ ना तो लगता है यार सब कुछ तो है। और रिश्ता ठीक करने के बाद ना, हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको मैं बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड और मेरे में कितने साल का अंतर है। तो ज़्यादा नहीं है, और आपको पता है कि नॉर्मली 6-7-8 साल का जो गैप तो होता ही है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड में भी ज़्यादा गैप नहीं है। अलग बात है कि जितनी मेरी एज है उतनी मैं नहीं लगती हूँ, मुझे हर कोई कहता है। और तेजस जो है, मेरी शादी के 1 साल भी नहीं हुआ था और मेरा बच्चा हो गया था, मेरा तेजस बाबू हो गए थे। तो इस करके भी सबको लगता है कि उम्र ज़्यादा होगी या फिर जो भी है, तो ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग दोनों में जो है गैप कम है, उतना भी गैप नहीं है। नॉर्मल जितना होता है 6-7-8 साल का उतना ही है। वैसे एक्चुअल एज मैं अपनी बताऊं तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट पे कुछ है और एक्चुअल में मेरी कुछ है। तो बातें करते करते ना यहाँ पर मेरी साड़ी में फॉल भी लग गया था, ऊपर वाला साइड रह गया। तो ऊपर वाले साइड में ना देखिए मैंने क्या किया हुआ, इस टाइप की ना पिन आती है, और बहुत आसानी आपके जहाँ पे लेस और ये सब मिलता है ना, सुई धागा, वहाँ पे ये मिल जाएगी। तो इसको टक कर देने पे, थोड़े थोड़े गैप पे इसको लगा देने पे आसानी से साड़ी में फॉल लग जाती है। जिनको झंझट लगता है ना साड़ी में फॉल लगाना, वो इस टाइप से साड़ी में फॉल लगा सकता है। तो कूट रखा ही था साड़ी का, तो मैंने उसी को रख लिया है और उसी पे ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। बहुत सारे लोग थाली भी यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या जाऊँ किचन में थाली लेने, तो इसी तरह कर लेती हूँ। और इस साड़ी में फॉल लगाने में हार्डली मुझे 30 से 35 मिनट लगे हैं। अगर आपके हैबिट में है ना तो कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से हो जाता है। ये देखिए मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है, अब ये बिल्कुल ही हिलेगा नहीं और मैं फटाफट सुई धागे से इसको टाँक लूँगी। तो इस तरह से आप भी कीजिए, बहुत ही आसानी से साड़ी में फॉल लग जाएगा। झोल नहीं पड़ती है साड़ी में। और फॉल जब भी आप लगाएं तो धोने के बाद प्रेस करके उसके बाद ही लगाएं, क्योंकि कॉटन की रहती है। तो कई बार क्या होता है कि वॉश करने के बाद ना ये सिकुड़ती है, तो साड़ी में झोल आ जाता है, तो जो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी साड़ी में फॉल लगा लिया है, और आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये फॉल लगी है। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लगी है फॉल। और ये साड़ी मैं जो हमारे घर में पूजा होगी, जो कि कैंसिल हो गई थी, पंडित जी का एक्सीडेंट हो गया था इस वजह से, तो अब ये 9 तारीख की होगी पूजा, तो उसमें ये साड़ी मैं पहनूंगी। और इसका पूरा लुक देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये साड़ी, और इस कलर की मेरे पास है भी नहीं। तो ये इस तरह से लगती है पूरी साड़ी में, ऐसे छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं, बनारसी टाइप की लगती है। लेकिन हाँ, बनारसी तो नहीं है, बनारसी तो बहुत महंगी आती है साड़ी। और वैसे भी मेरे पास बनारसी साड़ी एक भी नहीं है, मुझे पड़ी ही नहीं थी, ना ससुराल से ना ही मायके से। तो ये है साड़ी का पल्लू, जो कि बहुत अच्छी है, और साड़ी ना लाइट वेट है। इसका कोड मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। साड़ी सही है, लाइट वेट है, अच्छी है साड़ी। और इसका ब्लाउज़ और पेटीकोट भी मैंने बना के रख दिया है। और एक बात और कि मैं डेली व्लॉगिंग तो नहीं शेयर कर पाती हूँ, रीज़न तो आप जानते ही हो, क्या मैं बार बार बताऊँ। लेकिन शॉर्ट वीडियो मैं डेली का अपलोड करने की कोशिश करूँगी, चाहे इंस्टाग्राम रील हो, चाहे मेरी रेसिपी हो, या फिर लंच थाली हो, डिनर थाली हो, जो भी हो। तो उस व्लॉग को भी, मतलब शॉर्ट वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लिया करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के व्लॉग में बस यही है। और मैं लास्ट में ना मैं मेरे हस्बैंड के साथ की कुछ पिक ऐड कर दूँगी, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे हस्बैंड कहाँ से मेरे पापा लगते हैं। मतलब बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, कम से कम देख तो ये लो यार कि हेयर वाइट होना कोई एज की निशानी नहीं होती है, कभी भी हेयर वाइट हो जाता है।